गुजरात के द्वारका जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी आफत से सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हुई, जहां कमर तक पानी भर गया, जिससे लोग जहां तहां फंस गए। द्वारका के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक गोदाम में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार हुई बारिश से उस गोदाम के चारों तरफ कमर तक पानी भर गया। यही नहीं, वहां पानी का बहाव भी इतना तेज हो गया कि गोदाम में फंसे मजदूर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस खतरनाक स्थिति में पुलिस के जवान रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे उन मजदूरों को गोदाम से बाहर लेकर आए। फिर उसी रस्सी की मदद से उन सभी को किनारे तक लाया गया। किनारे आते ही वहां मौजूद लोगों ने उन्हें दीवार के ऊपर खींच लिया। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां रेस्क्यू टीम ने लोगों की जान बचाई। गुजरात के द्वारका में कई घंटों तक हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया। आसमान से लगातार पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए और द्वारका के एक इलाके में भारी बारिश से सीढ़ियों पर पानी किसी झरने की तरह बहने लगा। मूसलाधार बारिश होने से वहां काफी देर तक पानी इसी तरह बहता रहा और जब तक बारिश रुकी तब तक वो पूरे द्वारका को डुबो चुकी थी। चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसकर बंद हो गईं। एक जगह कुछ लोग बंद गाड़ी को धक्का देते नजर आए। इसी तरह की परेशानी का सामना मोटरसाइकिल चलाने वालों को भी उठाना पड़ा। जल भराव की वजह से कई मोटरसाइकिलें खराब हो गईं, जिसके बाद उन्हें धक्का देकर ले जाने की नौबत आ गई। सभी इलाकों में कमर तक पानी भरने से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। जिन लोगों को मजबूरी में बाहर निकालना पड़ा वो काफी संभल कर पानी को पार करते दिखाई दिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक आदमी वहां फंस गया, जिसे वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें गौला नदी उफान पर दिखी और नदी की लहरों के बीच वो आदमी फंसा नजर आया। रेस्क्यू करने वाली टीम में शामिल एक सदस्य उस आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर नदी से बाहर लाता दिखा, जिसके बाद रस्सी की मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रस्सी पकड़ने के बावजूद वो आदमी और रेस्क्यू टीम में शामिल 3 सदस्य पानी में बहने लगे। हालांकि नदी के किनारे पर खड़े लोगों ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और उस आदमी को नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क बहने की वजह से लोग जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हो गए। वहां भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस नदी के ऊपर से ट्रॉली गुजरती दिखी और उसमें 2 बच्चों समेत 3 लोग सवार नजर आए, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस नदी को पार कर रहे थे। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उस नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी सड़कों पर आ गया और कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हुई। ऐसे में जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने इस ट्रॉली के जरिए सफर किया। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि बीते करीब 1 हफ्ते से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आसमान से आफत बरस रही ने कोहराम मचा रखा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया। बारिश की वजह से नदी और नालों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो किनारों को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी 25 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि इन जिलों में बीते कुछ रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रैक्टर सैलाब में डूबा नजर आया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव में वो ट्रैक्टर बह गया। हालांकि गनीमत रही कि उस ट्रैक्टर को चला रहे ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन पानी की तेज रफ्तार में वो ट्रैक्टर बह गया और थोड़ी दूर जाकर सैलाब में समा गया, जिसे बाहर निकालने के लिए लोगों ने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद ली। और जो वीडियो सामने आया उसमें वो मशीनें उस ट्रैक्टर को खींचकर पानी से बाहर निकालती नजर आईं। बताया गया कि हमीरपुर के मुस्कुरा इलाके में उस ट्रैक्टर को लेकर एक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर विरमा नदी में आए उफान में बहने लगा। इस बीच उस ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह सैलाब से बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई और बाद में उस ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आए उफान ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि लगातार हुई बारिश के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और बाढ़ के पानी ने किसानों की हजारों एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया, क्योंकि सैकड़ों गांवों में सैलाब के पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। पानी की तेज धार में लोग नाव, ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों का सहारा लेते दिखे। नदी में उफान की वजह से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महिलाएं तो सड़क पर खाना बनाती दिखाई पड़ी, लेकिन नदी में पानी बढ़ने से किसानों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गईं। कोई व्यवस्था नहीं, जो अपने पास है वही खा पी रहे हैं। हर बात की परेशानी है। गंगा के पानी ने शमशान घाट को भी डुबो दिया। बताया गया कि नरोरा बांध से 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में सड़कों पर सैलाब बहता दिखा।
वहां इतना पानी भर गया कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी उन पर नाव तैरती नजर आई और लोग नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। रामगंगा नदी के पानी की वजह से शाहजहांपुर के कलान और मिर्जापुर इलाके में भयानक तबाही आ गई। खेत, सड़कें और पुल पानी में डूबे नजर आए। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा दिखा। वहां से गुजर रहे लोगों को ट्रैक्टर और घोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। शाहजहांपुर में आई बाढ़ ने सैकड़ों गाँव में लोगों को मानो बंधक बना दिया। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच समंदर की लहरें डराने लगी। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में कोहराम मच गया तो समंदर में उठने वाली तूफानी लहरों ने दहशत पैदा कर दी। क्योंकि समंदर में उठ रही हाहाकारी लहरों को देखकर ऐसा लगा कि वो किनारों को तोड़कर पूरे शहर को बहा ले जाएंगी। मूसलाधार बारिश के बीच समंदर से 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठती दिखी, जो किनारों पर लगाए गए पत्थरों से टकरा रही थी। खराब मौसम और समंदर में हो रही उथल पुथल को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को किनारों से दूर रहने की अपील की। मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव के 6 किलोमीटर के पूरे इलाके को सील कर दिया ताकि कोई भी समुद्री किनारे पर न पहुंच सके। भारी बारिश की वजह से मुंबई में दिन के समय अंधेरा छाया नजर आया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वहां की ऊंची ऊंची इमारतें नजर नहीं आ रही थी। मुंबई के पास पालघर में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि चारों तरफ पानी भर गया। वहां वसई इलाके में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुछ घंटों बाद मूसलाधार बारिश तो थम गई, लेकिन इसकी वजह से वसई की सड़कों पर पानी जमा हो गया और वो भी घुटनों तक। मतलब बारिश तो थम गई, लेकिन वसई की हालत ने सुधरने का नाम ही नहीं लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ सिवाय मटमैले पानी के कुछ नहीं दिखाई दिया और वहां के लोगों की चिंता तब और बढ़ गई जब उन्हें यह पता चला कि वसई पर यह खतरा अगले कुछ दिन तक यूं ही मंडराता रहेगा। अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तेज बारिश हुई तो इस तेज बारिश में हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। वहां पानी से निकलने की कोशिश में कई गाड़ियां तो बीच रास्ते में ही बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्के मारकर वहां से बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर करीब 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया, जिससे पूरा इलाका लबालब हो गया। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पंचगंगा नदी ने खतरे के निशान को छू लिया, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने मंदिर और घाट डूब गए। क्योंकि उभनाई पंचगंगा नदी की वजह से वहां पर बाढ़ का मंजर दिखाई देने लगा, जिससे वहां मौजूद लोग मुसीबत में आ गए। वहां से आए एक वीडियो में पंचगंगा नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए। जहां पूजा करने आए लोग घुटनों तक डूबे दिखाई दिए। मंदिर में नदी का पानी घुस जाने की वजह से वहां श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोल्हापुर के जिला प्रशासन के मुताबिक पंचगंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से वहां कई इलाके डूब गए, तो वहीं लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी में आया उफान डराने लगा। नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से किसानों पर आफत आ गई, क्योंकि नदी में उफान की वजह से कटाव तेज हो गया, जिससे किसानों की उपजाऊ जमीनें नदी में समा रही हैं। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक खेत का बड़ा हिस्सा नदी में बहता दिखाई दिया। नदी के तेज बहाव की वजह से खेत का बड़ा हिस्सा नदी में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बाल बाल बच गए। भागलपुर में कुछ किसानों की जमीनें और रास्ते कटकर कोसी नदी में समा गए। अभी तक प्रशासनिक तौर पे कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। नदी में पानी बढ़ने के साथ ही किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां कटाव से न सिर्फ खेतों को नुकसान पहुंचा, बल्कि नदी के करीब बने घरों पर भी खतरा मंडराने लगा। हालांकि ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में नदी में और ज्यादा पानी बढ़ने की संभावना जताई